देखते हैं सबसे चालाक कौन निकलता है। ईशा, ईशा देखो, अगर तुम छुपन छुपाई खेल रही हो ना तो याद रखो मैं इस खेल में इतनी अच्छी नहीं हूँ। आ जाओ बेटा, जहाँ कहीं भी हो आ जाओ। मैं क्या कह रही हूँ? अरे यहाँ तो कहीं भी नहीं है। ईशा, मुझे आपके साथ घर जाना है बाबा। आप जल्दी से लेने आए मुझे ऊपर। नहीं 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 नहीं। ईशा, ईशा, ईशा कहाँ हो? कहाँ है ये? हाँ, क्या तुमने ईशा को देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। कहाँ चली गई लड़की? किधर देखो उसे? अल्लाह गारत करे, इंतहा हो गई। अरे इतने छोटे से हाथ है तुम्हारे, लेकिन लड़ाई करने के लिए कितने मजबूत है। जी हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। इस खेल में तो मैंने अपने बाबा को भी हरा दिया है। ईशा, जो आदमी सुबह आया था वो बाबा है तुम्हारे? जी हाँ। फिर तुम बाबा के साथ रहने की बजाय यहाँ क्यों रह रही हो? अदनान अंकल मेरे बाबा से नाराज हैं, पर जो हॉस्टल में आंटी नहीं थी उनसे भी नाराज हैं बाबा। तो उन्होंने कहा तुम अदनान और दानिया के साथ जाओ। और दानिया वो कौन है तुम्हारी? ईशा कहाँ थी तुम? मैं कितना परेशान हो गई। जाए जाए, मैं नहीं हूँ यहाँ पर। अदनान यहाँ नहीं है? वो स्टडी रूम में है। शायद किसी इम्पोर्टेड शिपमेंट का कोई मसला चल रहा है। मुझे पता है, ऐसे मसाइल फौरन हल नहीं होते, घंटों लग जाते हैं। क्योंकि मैं भी एक मैनेजर रही हूँ। मेरी अपनी एक कंपनी थी, मगर हालात बिगड़ गए। अच्छी बात है। मैं भी अपने माजी में कैंटीन में काम करती थी। काम छोटा जरूर था, मगर जानती हूँ कारोबार आसान नहीं होता। मैं यहाँ नहीं हूँ, आप जाएं। बच्ची है, क्या कहूँ। बहुत प्यारी बच्ची है और बहुत मासूम भी। आपने इसकी तरबियत बहुत अच्छी की है, अच्छी लगी मुझे। लेकिन इसकी आंखों में आज आंसू देखे मैंने। बाबा को याद कर रही थी। क्या वो आपके शौहर थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या लड़की हो गई थी? हमारी कभी शादी नहीं हुई। यानी वो कहाँ और मैं कहाँ, शादी की तो बात ही अलग है। तो फिर ईशा आपकी बेटी कैसे है? ये मेरी अम्मी नहीं है। मेरी अम्मी तो जन्नत में है। ये तो बस एक नैनी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप इसकी माँ नहीं, ये क्या कह रही है? तुम आराम करो, अब थक गई होगी। आ जाओ बेटा। अम्मी नहीं है, मैंने कहा ना। क्या हो रहा है यहाँ? आ जाओ, नहीं हूँ मैं मुझे तुम्हारी। नहीं जाना। माँ ही समझता मुझे इसकी। दानिया, मैंने पूछा क्या हो रहा है? ओफ, चुप हो नहीं जाओ जाना बेटा। मुझे। अदनान, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? इस घर में आखिर क्या चल रहा है? ये औरत कौन है और इसका ईशा से क्या ताल्लुक है? ये हमारे घर में क्या कर रही है? देखो, तुम मुझे परेशान ना करने के लिए मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? नहीं मेरी जान। ये औरत अजीब सुलूक करती है बच्चे के साथ। समझ नहीं आता ये उसकी माँ है भी या नहीं। अब्बास की कारस्तानी तो नहीं है? कहीं शाह अब्बास साहब की बेटी तो नहीं? जमरू साहिबा की ड्रिप का वक्त हो गया है। क्या आप कमरे से बाहर जा सकते हैं अदनान साहब? ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ दादी वापस आई या नहीं। चले आ जाएं। कुछ तो छुपा रहे हैं ये लोग। देखिए, आपका कंफ्यूज होना बिल्कुल नॉर्मल है और शायद ये मेडिसिन की वजह से भी है।
चलिए आप प्लीज थोड़ा आराम कर लें, वरना ब्लड प्रेशर दोबारा बढ़ जाएगा आपका। चलें, आ जाएं आप। तफ्तीश के लिए आई हैं? नहीं, मैंने तुमसे कहा ना बेटा, मैं बात करने आई हूं। और अब मेरी बात गौर से सुनो तुम। अगर हम किसी मुआहदे पर आ जाएं, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। माफ कीजिएगा, समझा नहीं, हमारा मुआहदा किस बात पर होने वाला है? ईशा, अगर हम मुआहदा कर लें तो तुम अपनी बेटी ईशा से मिल सकोगे। आप बड़ी हैं इसलिए मैंने आपको घर के अंदर आने दिया, मगर लगता है मैंने गलती की आपको इज्जत देकर। बात सुने, ईशा मेरी ही बेटी है और मैं जब चाहूं उससे मिल सकता हूं। देखो लड़के, मत भूलो कि हम एक ताकतवर खानदान हैं। जब अदनान और दानिया को कस्टडी मिल जाएगी तो वो तुम्हें अपनी बेटी से नहीं मिलने देंगे। वो तुम्हारी शराब नोशी की आदत को बहाना बनाकर तुम्हें दूर रखेंगे। मेरी कोई बुरी आदत नहीं है, तौबा कर चुका हूं। ये क्या रही हैं? क्या मुझे धमकाने के लिए आई हैं? हरगिज़ नहीं, मैं भी तुम्हारी उम्र की थी कभी। जानती हूं जवानी कैसी होती है, लेकिन तुमने अभी बुढ़ापा नहीं देखा है, बिल्कुल नहीं देखा है। देखो, फर्ज करो मैं एक परिंदा हूं, मसलन उकाब। मेरी नजरें इतनी तेज हैं कि मैं मुस्तकबिल देख सकती हूं, इसीलिए आई हूं। और ये बात हम सबके भले के लिए है, ये मत भूलो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बात किसके भले के लिए है। अब तो और तजस्सुस हो गया है। दानिया, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मैं कुछ करने की कोशिश नहीं कर रही। तो फिर तुम जमरुद के कमरे में क्यों गई थी? ताकि उसे सब कुछ याद आ जाए, यही बात है ना? अदनान, पागल मत बनो। तुमने खुद ही तो कहा था कि ईशा का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखूं। कमरे में ईशा टिकती नहीं है। मैं चंद मिनट के लिए बाहर क्या गई, वो यहाँ से चली गई। मैं उसको ढूंढने निकली, आगे जाके देखा कि वो जमरुद के कमरे में थी। उसके दिमाग में सिर्फ तुम हो। मुझसे चिढ़ती है और जमरुद के साथ खुश रहती है। तुमने जमरुद से कहा कि तुम उसकी माँ हो, फिर उसने ये क्यों पूछा? माँ जैसी हूँ ये कहा था, और इसमें कोई बुराई भी नहीं। तुम्हें अंदाजा भी है दानिया कि कितनी मुश्किल हो सकती है हमें? जरा मेरा भी ख्याल करो। तुम दोबारा जमरुद के कमरे में नहीं जाओगी। अदनान, तुम्हें अंदाजा है कि मैं किस हाल में हूँ? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रही हूँ। अपनी बेटी को मैं अपनी बेटी भी नहीं कह सकती कि उसकी माँ हूँ, और तुम मुझे ब्लेम दे रहे हो। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि ये सब हमें करना ही होगा? ये मजबूरी है। ठीक है, मैंने भी कहा था ठीक है, और तुम्हारा साथ भी दे रही हूँ। और तुम्हारे बर्ताव से लगता है कि जैसे मैं बेइस औरत हूँ। ये बताओ ईशा को क्या कहेंगे? कब तक ऐसे चलेगा? देखो, तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी बीवी की फिक्र है। ठीक है, करते रहो तुम फिक्र, लेकिन मैं अपनी बेटी की करूंगी। क्या आपको अंदाजा भी है कि आप मुझसे क्या कह रही हैं? जानती हूँ बेटा, तुम्हें दोस्त समझकर बता दिया ताकि तुम्हें बाद में हैरत ना हो। और यही सच है जो मैंने तुम्हें बताया। एक मिनट, मतलब अदनान की पहले भी एक बीवी थी? सिर्फ ईशा को पाने के लिए दानिया से शादी कर ली? मेरा तो इस सब पर यकीन करना मुश्किल है। लेकिन यही सच है। मानना मुश्किल है, मगर हकीकत यही है। और अब आप ये चाहती हैं कि ये सारी बातें जमरुद से छुपी रहें? पता है ईशा पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ, ईशा के लिए, उस बेचारी बच्ची के लिए। वो इन खेलों में बर्बाद हो जाएगी। उसे तो ये भी नहीं पता कि उस मासूम का बाप कौन है और माँ कौन। तुम्हें उस पर तरस नहीं आता बेटे?
उस मासूम बच्ची का क्या कसूर था? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बाद में हम उससे क्या कहेंगे? यही कि हमने उससे झूठ बोला? हाँ अजमत साहिबा, आप सोशल अथॉरिटीज को धोखा देने की बात कर रही हैं, बल्कि ये तो आप कर ही रही हैं और आप मुझसे मुआहिदा करना चाहती हैं। साफ साफ बताइए आपको मुझसे चाहिए क्या? बताइए, मैं सुन रहा हूं। खेल को बिगाड़ देना चाहती हूँ। मैं ये किसी को नहीं बता सकती। अगर अदनान को पता चल गया तो फिर वो मुझे अपनी पोती से मिलने नहीं देगा और मैं अपनी पोती को जी भर के गले नहीं लगा सकूंगी। अपनी पोती की खुशबू को जी भर के महसूस नहीं कर सकूंगी। ठीक है, समझ गया, शुक्रिया। अब मैं कल जाऊंगा और सोशल सर्विस वालों को आपकी कही हुई सारी कहानी बता दूंगा। उसके बाद मुझे मेरी बेटी वापस मिल जाएगी। माजरत चाहता हूं अजमत साहिबा, शायद मैं थोड़ा गुस्से वाला इंसान हो सकता हूं, मगर ईमानदारी बहुत है मुझ में। आइए, आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूं। बेटा, जज्बात इंसान से गलतियां करवाते हैं, लेकिन मैं अकल की बात कर रही हूं। मैं तुमसे उस तजुर्बे के साथ बात करी जो मुझे 70 साल की उम्र ने दिया। लेकिन अगर तुम जिद करते हो कि तुम एक हीरो नुमा बाप बनोगे तो हम तुम्हें किसी सूरत ईशा नहीं देंगे। हमारे खानदान का नाम दमीर खान है। अगर तुम्हें यह लगता है कि इस सच्चाई को सबके सामने लाने से तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस मिल जाएगी तो यह गलत है। ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि हम उस बच्ची को तुम्हारे हवाले हरगिज़ नहीं करेंगे। अगर मैं ईशा की जगह होती तो मैं उसी से मोहब्बत करती जिससे मुझे सच बताया। लेकिन कुछ सच्चाइयां इंसान को डुबो देती हैं, जैसे तुम डूबोगे। समझ गई? शायद मेरा और ईशा का इस घर से चले जाना ही बेहतर होगा। पागल मत बनो, ये मुमकिन नहीं है। क्या मतलब मुमकिन नहीं? दानिया, अब ऐसी बातें करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हें पता है मैं किस कदर बेचैनी से इंतजार कर रहा हूं अपनी बेटी को ये बताने का कि मैं उसका बाप हूं। लेकिन तुम्हें कम से कम ज़मरुद की पोजीशन समझनी चाहिए। उसकी कंडीशन कितनी क्रिटिकल है। मुझे नहीं पता अदनान, बहुत थक चुकी हूं मैं। मेरी अपनी बेटी मुझे नहीं कहती है। बरसों इंतजार किया है उसे ये बताने के लिए कि मैं उसकी मां हूं। अदनान, मुझे डर है कि मेरी बच्ची की जहनी हालत यहां रहकर और ज्यादा खराब ना हो जाए। दानिया, शायद ये शादी करना हमारी गलती थी। ईशा को पता ना चले कि उसका हकीकी बाप कौन है। ये हकीकी बाप का क्या मतलब है? ईशा, दरअसल हकीकी बाप का मतलब है, समझ लो ये एक कहानी है और ये मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगा। लेकिन पहले हम मिलकर खाने के लिए कुछ पकाते हैं। दानिया ने मुझे बताया कि तुमने आज कुछ भी नहीं खाया। मगर पहले आप मुझे हकीकी बाबा वाली कहानी सुनाएंगे। ठीक है, चलो।
हमारे खानदान का नाम दमीर खान है। अगर तुम्हें ये लगता है कि इस सच्चाई को सबके सामने लाने से तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस मिल जाएगी तो ये गलत है। ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि हम उस बच्ची को तुम्हारे हवाले हरगिज़ नहीं करेंगे। अगर मैं ईशा की जगह होती तो मैं उसी से मोहब्बत करती जिसने मुझे सच बताया। बात सुनिएगा। कहिए बात साहब, कोई काम था आपको? हवा खा रही थी क्या? अच्छा कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, माशाल्लाह। इंसान को हवा खानी चाहिए, अच्छा महसूस होता है। आप बैठे और हवा खाती रहें। हमारी बहू अकेली अंदर? जी सो रही हैं वो। मतलब वो सो रही थी इसलिए मैं बाहर आ गई, अब वापस जाने ही वाली उनके पास। अरे नहीं नहीं, आप भी इंसान हैं, थक गई होंगी, आराम करें, सांस लें आराम से, आपका रंग खराब ना हो जाए। मैं खुद जाकर देख कर आता हूं। अरे देखो उसे कितनी मसरूफ है मैसेज करने में, देखती नहीं इस तरफ तो, इतनी लापरवाह है। उफ तौबा है, किसी को किसी की परवाह नहीं, करती रहो तुम मैसेज। अरे बड़ा अच्छा लग रहा है लिबास तुम पे वैसे। ज़मरुद मेरी बच्ची, देखो जरा अकेली छोड़ के गई हुई है मेरी बच्ची को। अब्बास साहब खैरियत है? मैं बस ये देखने आया था कि हमारी बहू को किसी चीज की जरूरत तो नहीं, लेकिन ये तो सो रही है। सो रही है, सो रही है। हाँ देखें, आंखें खोल ले। आप लोग बैठिए, मैं चलता हूँ। जी जी जाइए, बहुत शुक्रिया आने का आपके। मेरी जान जाग गई हो तुम? आप तो बहुत प्यारी लग रही है अम्मी। वो तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई ना तो हमने खुशी मनाने का सोचा। ये सब संदूक से निकाला है मैंने, जेवरात पहनकर तैयार हुई हूँ मैं अपनी बेटी के लिए। बताओ मुझे कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ ना, है ना मलिया? मैं तो अम्मी जैसी खूबसूरत नहीं हूँ, बहरहाल आप तो हम सबसे ज्यादा हसीन लगती हैं, बिल्कुल शहजादी जैसी हैं। कैसी बातें करी हो मलिहा, तुम तो सबसे प्यारी हो। तुम दोनों ही खूबसूरत हो बेटा, आखिर बेटियां किसकी हो? अभी कुछ देर पहले यहाँ एक नन्ही सी शहजादी थी, अम्मी बहुत प्यारी थी वो। हाँ, उस छोटी बच्ची की बात कर रही हो क्या तुम? हाँ वाकई प्यारी है। उसने तुमसे बात भी की है क्या? हाँ बिल्कुल बात की। हाँ मुझे तो पता ही नहीं था कि इनके ऐसे रिश्तेदार भी हैं। हाँ रिश्तेदार ही तो हैं, कौन सोच सकता था कि ऐसे लोगों के भी इतने अच्छे रिश्तेदार हो सकते हैं। खैर दुआ है कि आप जल्दी से माँ बन जाएं इंशाल्लाह। हाँ हाँ होंगे, क्यों नहीं होंगे, ये पहले पूरी तरह ठीक तो हो जाए। या अल्लाह मेरी बच्ची को ढेरों बच्चे देना। अल्लाह। ये बाबा के लिए, ये अदनान अंकल के लिए। मेरी बात सुने, ये हकीकी बाप किसे कहते हैं आपको पता है? हाँ वो तो अदनान साहब। क्या अदनान अंकल भी बाबा है? क्या उनका भी कोई छोटा बच्चा है? मुझे लगता है जो मेरे बाबा है ना वो भी हकीकी हैं।
उनका नाम सेनान है। सेनान का मतलब दुनिया। अरे नहीं बेटा, ये सिनान कौन है? उन्हें भूल जाओ तुम और अपने दिमाग से निकाल दो। बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे बाबा हैं। चिल्लाओ मत, ठीक है, बस करो। मुझे अपने बाबा के पास जाना है। उन्हें कहो कि मुझे लेना है फौरन। देखो मेरी जान, तुम्हें हमारे साथ रहना होगा, ठीक है? तुम्हारे बाबा नहीं आ सकते। अरे नहीं, मुझे अब और नहीं रहना यहाँ पर। कहा ना उनको फोन करो मुझे लेने आए। दोहा, महवेश, तुम लोग कहाँ हो भाई? अरे ये तुमने क्या ये क्या किया? क्या हो गया ईशा बेटा? मुझे अपने बाबा चाहिए यहाँ पर। अरे ठीक है मेरी जान, अभी फोन करते हैं, वो आ जाएंगे। चलाओ अंदर चलते हैं। आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। नहीं आ सकती, मेरे कपड़े खराब हो गए। मैं तो हर रोज ऐसा करती हूँ, इसमें क्या हो गया? आओ आओ, चलो। अच्छा, उछल के दिखाओ। मेरी बच्ची है। आ जाओ, आ जाओ, शाबाश, आ जाओ। चलो 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 चलो। मेडिसिन के स्टॉक की क्या अपडेट है? कुछ और लेने की जरूरत है? अभी तो कुछ नहीं चाहिए। ये कोई नई दवा है कि मैंने पहले तो नहीं देखी? जी हाँ, ये निजात साहब ने दी है। अगर ये दवा डॉक्टर ने दी है तो उनके कहने के मुताबिक मुझे खा लेनी चाहिए। मेरी जान, कितनी सीधी है मेरी बच्ची। शुक्रिया आपका। सब ठीक है, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। देखो ना, तुम्हारी मोहब्बत से ही बेहतर होती जा रही हूँ और मेरा कहीं जाने का भी कोई इरादा नहीं। अब से हम दोनों मिलकर बहुत अच्छे दिन गुजारेंगे। चलो। अरे क्या कर रही हो ज़मरुद? आराम से बेटी, ठहर जाओ जरा। अभी तुम ठीक नहीं हो कि उठ के बैठ जाओ। अदनान प्लीज, तुम इसे नीचे खाने पर मत जाने देना। मैं खुद ट्रे तैयार करके ऊपर ले आऊंगी, ठीक है ना? साहिबा, ठीक है, अगर ये नीचे आना चाहती है तो इसे आने दें। अम्मी बस करे, 3 महीनों से सो रही हूँ मैं। मैंने तो बस इसलिए कहा था कि नीचे बहुत भीड़ लगी रहती है, मेरी बच्ची थक न जाए कहीं। ठीक है, जरूरी हुआ तो मैं सबको खामोश करवा दूंगा। मैं वहाँ ईशा से भी मिल सकूंगी, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो। अच्छा, जैसे तुम्हें ठीक लगे। ओह, इसकी खुशबू कितनी प्यारी, देखो तुम भी सूंघो। इसमें क्या है ऐसा? इसके अंदर सूखे हुए फूल हैं, इसका नाम लेवेंडर है। ओ, इतने बड़े फूल इतनी छोटी जगह आ कैसे गए, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मैं इन बड़े फूलों को छोटा करके इन थैलों में डाल रही हूँ, लेकिन मेरा ये सीक्रेट आप किसी को नहीं बताएंगी। काश कि आप इसकी तरह मुझे भी छोटा कर सकती। मगर वो क्यों? अगर मैं दोबारा छोटी हो सकती तो जाके अपने बाबा की जेब में छुप जाती, किसी को पता नहीं चलता। मैं तुम्हें छोटा तो नहीं कर सकती, मगर एक और चीज ढूंढ ली है। ये देखो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि कैसे फूल इन थैलों में डालते हैं। फिर ये सीक्रेट सिर्फ तुम्हें पता होगा, ठीक है? आओ चलो, देखो, इसे तोड़कर इस तरह से। बाबा, कहाँ है बाबा? मुझे ऐसा लगा कि मैंने बाबा को अभी अभी देखा। तुम्हारे पापा दोबारा भी आ सकते हैं। हो सकता है अचानक तुम्हें यही मिल जाए, लेकिन हम इस हालत में बाबा का इस्तकबाल नहीं कर सकते। पहले चलते हैं गुस्ल खाने, नहाते हैं, साफ होते हैं, फिर कोई अच्छे से कपड़े पहनते हैं, उसके बाद अपने बाबा का इस्तकबाल करेंगे। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश, चलो चलो चलो। माशाल्लाह माशाल्लाह। सच बताऊं ज़मरुद, तुम तो पहले से काफी बेहतर लग रही हो। कितने अच्छे लग रहे हो तुम दोनों साथ खड़े होकर। तुम मुझे जानती हो कि मैं कौन हूं? बताओ।
आपको बुलाना इतना आसान नहीं है अब्बास साहब। वाकई आदमी तो मैं ऐसा ही हूँ। वैसे बहुत मुश्किल सूरत हाल में थी तुम। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन लोगों ने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया। जहन्नुम नसीब होगी ऐसे लोगों को। क्या तुम्हें याद है किन लोगों ने किया ये ताकि हम उन्हें कुछ सजा दिलवा सके? नहीं याद? जमरुद, तुम जानती हो इस सारे वक्त में मेरे चाचा ने मेरा कितना साथ दिया है। ऐसा मत कहो यार, एक दूसरे की सेवा हमारा है ही कौन। मैं तुम्हारे बाप की तरह हूं और ये समझो कि तुम मेरे भाई की अमानत हो मेरे पास। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। काफी साथ दिया है आपने मेरा। ऐसा मत कहो। मैं एक बूढ़ा आदमी हूं, थोड़ा जज्बाती भी हो सकता हूं। आंसू संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप रुला जरूर सकते हैं लेकिन खुद नहीं रो सकते अब्बास साहब। गरम है ये बहुत। ओह सॉरी बेटा, अब ठीक है? अभी भी गरम है। अब बताओ। आपको समझ नहीं आ रहा कि ये गरम है? नहीं है अब गरम, पानी काफी ठंडा हो गया है भाई। अगर ऐसे ही रहा तो मैं नहीं नहाऊंगी। ऐसे नहीं हो सकता, पहले नहा लो उसके बाद जाना। अरे मुझे क्या? कहा है ना मैंने कुछ तुमसे, नहाए बगैर बाहर नहीं जाओगी। आप खामोश रहे, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा की बात सुनती हूँ। तुम्हारे बाबा यहाँ नहीं है, तुम वही करोगी जो मैं कहूँगी। जो करना है कर ले, बात तो नहीं मानूंगी मैं। माननी होगी। मैं नहीं मानूंगी। मानोगी क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए इनकार नहीं कर सकती। आप मेरी कोई अम्मी वम्मी नहीं है। बिल्कुल नहीं, बस ऐसे ही कह दिया था। लेकिन मैं तुम्हारी देखभाल तो करती हूँ ना, बिल्कुल माँ की तरह। चलो ईशा जल्दी नहा लो ताकि बाहर चले। जाएं आप, मैं खुद भी नहा सकती हूँ। इस तरह देखकर खुशी हो रही है। ये फूल बहुत खूबसूरत है। जब भी फूल खिलते थे तुम ऐसे ही ताज बनाती थी। मुझे कल रात सोते हुए याद आया, फिर मैंने ये खुद बनाया। क्या ख्याल है प्रिचले? मैं अपना हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। अच्छा तो जैसे कि अदनान बताओ ना मुझे। मैं क्यों बताऊं? तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा। Aç kolların boynuma, selvide boylum sar beni. At kolların boynuma da, selvide boylum sar beni.
yar eylemez ne çare, Selvide boylum sar beni. माशाल्लाह, कसम से मेरी बेटी पर तो सब कुछ ही जचता है। बिल्कुल गुड़िया जैसी, शहजादी जैसी लगती है। खुदा करे तुम्हें कभी कोई तकलीफ देखनी ना पड़े इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत जल्द संभल गई है। लगता है इसका जिस्म काफी मजबूत है। और कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है। ईशा बेटा, तुम्हारा सूप ठंडा हो गया, जल्दी से पी लो इसे। क्या करना है क्या नहीं ये आप नहीं बता सकती मुझे। ईशा, अगर तुम्हें ये सूप पसंद नहीं आया तो ये रोल खा के देखो जरा, ठीक है? नवीना आप कैसी हैं? कितना वक्त हो गया अमल को? अब 6 महीने हो चुके हैं, बाकी वक्त भी गुजर ही जाएगा। छोटा बास आ रहा है। लतीफ, क्या तुमने एग्जाम्स दे दिए? जी हाँ, दिया था। जिस फील्ड में दाखिला लेना है वहाँ के नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। सुहा कैसी है? कहाँ है? वो आज तक उन्हीं के साथ है, उसी हवेली में रहती है। सुहा को नहीं देखा मैंने, ज्यादा नहीं आती क्या यहाँ? दरअसल मैं तो यही हूँ, मेरी पुरानी सहेली है वो, और मैं ही नहीं जानती उसकी शादी हो गई। मैं देख रहा हूँ कि ये नैनी तो हमारे घर का फर्द ही बन गई है। सब कुछ पता है इसे हमारे घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। ठीक है, अच्छा है, हम सब एक हैं। मेरा ख्याल है कि उनके बारे में हम बात ना करें तो अच्छा है, सबका मूड खराब हो जाएगा। खाने का लुत्फ उठाएं। आप लोग नाश्ता करें, बिस्मिल्लाह कीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। मैं बहुत बिजी हूँ। सुहा, मैं अंदर आ रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा डाइट प्रॉपर रखनी है। तुम्हें इससे क्या? जैसे तुम्हें मेरी बड़ी परवाह है। क्या जो कुछ मेरे साथ हुआ कम था, जो अब तुम रोज मेरे कमरे में आकर मुझे खाना भी खिलाओगे? ऐसा कुछ नहीं है, मगर तुमने अभी खाना नहीं खाया तो मैं भी नहीं जाऊंगा यहाँ से। चलो। क्या तुम अपने हाथों से खिलाओगे, जैसे तुम्हें मुझसे बहुत मोहब्बत हो? शौहर हूं मैं तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। तुम और तुम्हारी वो पागल बीवी दोनों मेरे बच्चे के कातिल हो। किस कदर के नफ्सियाती लोग हो तुम। सुहा, खुदा गौरत करे तुम्हें, लानती लड़की।
देखो मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था, अगर इल्म होता तो मैं ऐसा कभी भी नहीं होने ठीक देता। है, मान लिया कसूर तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुम्हारी वो दीवानी बीवी कैसे मेरे कमरे में आती है और यूं आराम से निकल जाती है? तुम्हें मेरी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है, और इसी वजह से कल मेरा बच्चा मुझसे छिन गया है। अच्छा रो मत, वो बच्चा फरिश्ता बन गया और ये अल्लाह का फैसला है, इंसान शिकवा नहीं कर सकता। प्लीज तुम जल्दी ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए दुआएं करता हूं, अल्लाह जानता है। मुझे अपनी बेटी से मिलना है। क्या तुम सुन नहीं रहे हो? मैं अपनी बहन से मिलने आया हूं, जाके इत्तला दो। मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। लेकिन आपकी बेटी आपसे मिलना नहीं चाहती। ये क्या कह रही हो? हाँ, या तो तुम उसे यहाँ लेकर आओ, वरना मैं खुद उसके कमरे में जाऊंगी। अम्मी आराम से। उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो किसी से मिलना नहीं चाहती। और सच कहूं तो हमारा भी दिल नहीं चाहता कि हमारे घर कोई मेहमान आए। हमारा बच्चा हमसे छिन गया है, बहुत दुख है हमें। अम्मी बैठ जाए। परिंदे तो सब आ चुके हैं, तो मछलियाँ कहाँ रह गई? तुम यहीं बैठी रहो, मैं बस जाकर अभी लेकर आती हूँ। ईशा। बाबा जान। बेटा। मेरी जान। बाबा की जान, कैसी हो? ठीक हो बाबा, ये बताएं कि आप मुझे लेने के लिए आए? नहीं मेरी जान, तुम्हारे बाबा के कुछ काम बाकी हैं। जैसे ही वो खत्म होंगे फौरन आकर बाबा आपको ले जाएंगे, ठीक है ना मेरी बच्ची? तुम्हारा ख्याल रखते हैं ना ये लोग? बहुत सारे कपड़े खरीदे हैं मेरे लिए और बहुत से खिलौने भी। क्या बात है, ये तो अच्छा है। ये बताओ कि तुम्हारा ख्याल कौन रखता है यहाँ? तुम्हारे करीब कौन है सबसे ज्यादा? यहाँ पे एक दानिया है जो मेरी नैनी है, अदनान अंकल उनकी एक बीवी है, वो हर वक्त सोती रहती है। तो मतलब तुम इस तरह बाप बनोगे अदनान? बाप मतलब? ये लीजिए। अदनान कहाँ है मालूम है आपको? पता नहीं, वो शायद बच्ची के साथ हैं। आई, मैं भी उस क्यूट सी बच्ची को देखने जा रही हूँ। आराम से। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दानिया, आखिर बच्ची ने ये क्यों कहा कि तुम उसकी माँ नहीं हो? क्या ये अचानक उसके जहन में आ गया? मैं नहीं जानती अदनान, बिल्कुल नहीं जानती, मगर वो बच्ची बहुत उदास है। मतलब वो किसी भी वक्त कुछ भी कर देती है, बहुत कंफ्यूज रहती है। मेरी जान देखो, चाहे कोई तुम्हें कुछ भी कहे, उनकी बातों पर यकीन मत करना, समझ गई ना? तुम्हारा बाबा सिर्फ मैं हूं।
आप हकीकी बाबा हैं? हाँ ना, यही सच है। मैं बाबा हूं तुम्हारा, ये याद रखो। ठीक है ना मेरी जान? तुम्हें बहुत लोग बहकाएंगे यहाँ, उनकी बातों में मत आना। जैसे ही सब ठीक हो जाएगा ना, मैं यहाँ से आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ईशा, इससे बात मत करो। और फिर हम दोबारा अपनी अपनी जिंदगी में वापस लौट जाएंगे, ठीक है ना? ईशा, अंदर चलो फौरन। नहीं जाऊंगी मैं अंदर। चले जाओ यहाँ से। अजमत साहिबा, अदनान साहब, अदनान साहब, अजमत साहिबा। खुदा खारक करे, ये कैसे आगे आया? अदनान, क्या हो रहा है यहाँ? तुम बताओ, तुम कौन से खेल खेल रहे हो? हाँ बताओ। देखो अपनी जबान संभालो, वरना बच्ची के सामने तुम्हें मारूंगा। आओ आओ ना, मारो मुझे। क्या मेरी बच्ची अब यहाँ यतीमों की तरह पलेगी? हाँ, ऐसे बाप बनोगे? क्या तुम खुद को अच्छा बाप समझते हो? तुम तो बस शराब पीते हो और यहाँ पर आ जाते हो। कम से कम मैं झूठ तो नहीं बोलता, और ना ही किसी से कुछ छुपाता हूं। समझ गए? देखो अब ये बात मान लो कि ईशा का हकीकी बाप मैं हूं। तुम्हारा खून इसके जिस्म में है सिर्फ इसलिए, या इसके आगे तुम्हारा नाम लगता है, या आज तक क्या किया है इसके लिए? कुछ किया है तो बताओ, बताओ सबके सामने। हाँ, बाप हो ना तुम तो इसके। या अल्लाह मुझे सब्र दे। क्या तुम्हारी शराबी अक्ल में बात नहीं बैठ रही? मैं कह रहा हूं इसका असली बाप मैं हूं। मैं इसका सगा बाप हूं। हाँ, मैं इस वक्त ये साबित नहीं कर सकता, लानत हो मुझ पे। कोई भी टेस्ट ये साबित नहीं कर सका, मगर इसका बाप तो मैं ही हूं। मैंने इसे महीनों सीने से लगाकर सुलाया। इसको जब कोई चोट लगती थी ना तो मुझसे लिपट कर रोती थी। तुम्हें क्या लगता है अब तुम मुझसे वो सब छीन कर उन पर फख्र करोगे? मैंने अपनी बेटी की खुशबू को तुम लोगों की वजह से अब तक महसूस नहीं की। अगर मुझे यकीन हो कि मैं वो 5 साल वापस ला सकता हूं जो तुम्हारी वजह से खो दिए, तो मैं अपनी बेटी की पहली मुस्कुराहट देखने के लिए ये जमीन और आसमान एक कर देता। मुझे माफ कर देना, मगर उसके लिए तुमने बहुत देर कर दी। मैंने पाला इसे और इसका बाप मैं ही हूं। सिर्फ तुम्हारे कह देने से ये सब नहीं होगा। ये तुम्हारी मिल्कियत नहीं है। अगर तुम वाकई अच्छे बाप होते तो अपनी बेटी का सहारा बनते, अपना गम एक तरफ रखकर अपनी बेटी की देखभाल करते, लेकिन तुमने ये नहीं किया। तुमने बस शराब पीते रहे, सिर्फ शराब पीते रहे और कुछ भी नहीं किया। मैं बहुत प्यार करता हूं उससे। प्यार करते हो? बहुत चाहते हो है ना? बताओ कब तुमने इस बच्ची को साफ कपड़े पहनाए थे? अच्छा बताओ कब तुमने इस बच्ची के खाने पीने के बारे में सोचा? हम तुम्हारे घर पर गए और तुम्हारी बेटी को यहाँ पर ले आए। क्या तुम हमसे मुकाबला कर सके? क्या तुम इस बच्ची को एक बाप की तरह बचा सके? अल्लाह तुम सबको गारत करेगा। सबको कह रहा हूं, सुन लो। तुम भी सुनो, ये बेटी मेरी है और इसका बाप मैं ही हूं। इस लड़की का सिर्फ एक सगा बाप है और वो हूं मैं। सोई हुई शहजादी, आप ही बताएं अब मुझे, मेरे असली बाबा कौन है?
मैंने पाला इसे और उसका बाप मैं ही हूं। सिर्फ तुम्हारे कह देने से ये सब नहीं होगा। ये तुम्हारी मिल्कियत नहीं है। अगर तुम वाकई अच्छे बाप होते तो अपनी बेटी का सहारा बनते, अपना गम एक तरफ रखकर अपनी बेटी की देखभाल करते, लेकिन तुमने ये नहीं किया। तुमने बस शराब पीते रहे, सिर्फ शराब पीते रहे और कुछ भी नहीं किया। मैं बहुत प्यार करता हूं उससे। प्यार करते हो? बहुत चाहते हो, है ना? बताओ कब तुमने इस बच्ची को साफ कपड़े पहनाए थे? अच्छा बताओ कब तुमने इस बच्ची के खाने पीने के बारे में सोचा? हम तुम्हारे घर पर गए और तुम्हारी बेटी को यहां पर ले आए। क्या तुम हमसे मुकाबला कर सके? क्या तुम इस बच्ची को एक बाप की तरह बचा सके? अल्लाह तुम सबको गारत करेगा। सबको कह रहा हूं, सुन लो। तुम भी सुनो। ये बेटी मेरी है और इसका बाप मैं ही हूं। इस लड़की का सिर्फ एक सगा बाप है और वो हूं मैं। कोई भी शहजादी, आप ही बताएं अब मुझे, मेरे असली बाबा कौन है? ज़मरुद, अदनान, ईशा क्या कह रही है? बेटा वो एक छोटी बच्ची है, ऐसे ही बोल दिया होगा उसने। अदनान, ईशा की बात का क्या मतलब है? ज़मरुद, देखो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। क्या आप नहीं है मेरे बाबा? बाबा मैं ही हूं तुम्हारा। तुम ये क्या कह रही हो? मैं ही हूं बाबा। मगर ये तो कह रहे ये मेरे बाबा हैं, तो आप कौन है? हाँ कहा तो है, क्योंकि ये भी तुम्हारे बाबा हैं। बेटी ना तो अंकल, मेरे बाबा आप नहीं है, मेरे बाबा तो ये है सैनान। प्लीज बाबा मुझे अपने साथ ले चले, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। देख लो सच्चाई अपनी आंखों से। मेरी बच्ची को छीनकर हशर बिगाड़ दिया। तुम लोगों में जरा सा भी एहसास है तो इसे मजीद अजियत नहीं दोगे। सिनान साहब, शायद आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं। ईशा यहीं रहेगी, अपने घर में अपने खानदान के साथ। मैंने एक बार कह दिया, दोबारा नहीं कहूंगी। मुझे अपने बाबा के साथ जाना है। लेकिन मेरी बच्ची, हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारे साथ रह जाओ। हाँ, जबरदस्ती नहीं रोक सकती आप। तुम हद से आगे बढ़ते जा रहे हो। अगर हम बच्ची के सामने खामोश है तो गलत फायदा मत उठाओ। तुम्हारे इस नशे की वजह से इस बच्ची पर क्या असर पड़ेगा? मैं लेके जाऊंगा इसे, तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगा। दो इससे मुझे बाबा, छोड़ो। बाबा, ईशा, डरो मत।
बाहर निकालो। डरो मत मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो बच्ची को। परेशान मत होना बेटी, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं तुम्हें बेटा, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हें लेने आऊंगा, घबराना मत, बस घबराना मत तुम, मैं जल्दी आऊंगा। बाहर निकालो उसे। छोड़ो मुझे। मेरी बच्ची, भतीजे, जमरुद बेटी। जमरुद साहिबा आप ठीक है? अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? दवाई दो मेरी बेटी को। देखो मेरी बेटी की तबीयत। मुझे कोई दवा नहीं चाहिए। आपा प्लीज, आपको दवाई ले लेनी चाहिए। बेटी तुम दवाई खा लो, दो मुझे, दो जल्दी लो। बेटी ये दवाई खा लो, तुम ठीक हो जाओगी बेटी। खा लो इसे। नहीं खाने नहीं होना मुझे पुरसुकून। आप लोग शुरू से ही सब कुछ जानते थे, है ना? आप लोग कितने दिनों से झूठ बोल रहे थे मुझसे। और वो औरत, वो ईशा की माँ है ना? हट जाओ मेरे सामने से और निकल जाओ कमरे से। ईशा प्लीज ऐसा मत करो, बात को समझो। ईशा, तुम्हारे बाबा अब जा चुके हैं, तुम यहीं पे रहोगी हमारे साथ। झूठ मत बोलो, यहाँ छोड़ने वाले वो नहीं है। देखो वो तुम्हारे बाबा नहीं है, अदनान तुम्हारे बाबा है। दानिया, ईशा देखो, दोहा तुम्हारे लिए शहद वाला दूध तैयार करेंगी, वो पी लेना, ठीक है? हम कल बात करेंगे ना इस बारे में। मुझे बात नहीं करनी कोई, आप मेरे बाबा हो ही नहीं सकते। सुहा, तुम कैसी हो मेरी बच्ची? क्या हुआ, आप यहाँ क्यों आई हैं? क्यों ना आते यहाँ हम पहले आना चाहते थे मगर। हंस क्यों रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वाकई? क्या आपको याद भी है कि आप मेरी माँ हैं? बेटी, जब मैं अस्पताल में अकेले मुर्दा बच्चे को जन्म दे रही थी तो उस वक्त कहाँ थी आप? ऐसे न कहो। हाँ मानती हूँ, आप खुद भी प्रेग्नेंट हैं। इस उम्र में भी आपका बच्चा होगा, बाबा तो खुशी से फूले न समा रहे हैं। वो आपका बहुत ख्याल रखते होंगे, तो फिर मेरी किसी को क्या परवाह? आपा, मैं आपको समझता हूँ लेकिन ऐसा मत कहें, ठीक है? तुम्हारा मुझे समझना मुमकिन ही नहीं है भाई, क्योंकि तुम एक लड़के पैदा हुए हो लतीफ। वहीं से हमारे रास्ते अलग हो गए। रही बात तकलीफ की, वो तो हमेशा मुझे ही सहनी पड़ती है। तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरे होने वाले बच्चे से बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं हो। मैं कैसे अपने बच्चों में फर्क कर सकती हूँ बताओ? अम्मी, मैंने इस घर में कैदी बनकर शादी की है। सिर्फ खानदान को बचाने के लिए मुझे एक अनजान शख्स से ब्याह दिया गया। आपने क्या किया? याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम घर से मत जाओ, लेकिन नहीं कहा था। इन अल्फाज को मैंने कभी दिल से महसूस नहीं किया, बल्कि आप सब खुश थे कि मैंने शादी कबूल कर ली, मुझे कुर्बान कर दिया और सारा दमीर खान खानदान सुकून का सांस लेने लगा। खुदा के लिए ऐसे मत बोलो। मैंने फोन किया था आपको, कहा था आज मेरी हालत ठीक नहीं है। आप कहाँ थी? कितनी बार समझाएं आपको? हमें तो सिर्फ इतना मालूम है कि अदनान भाई की एक बेटी है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मालूम। हाँ बेटी, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, हम क्या कर सकते थे? वैसे भी ठीक हो गई है। मैं परेशान हो गई थी इसलिए आ गई। तुम्हें पता है अदनान अपनी बेटी के साथ है, तो सोचा हाल पूछ लूं। अच्छा हुआ आप आ गए असमत साहबा।
एक आप ही इस हवेली में जिसे सारी खबर रहती है, ठीक कह रही हो ना? देखिए, मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ, बस मुझे सच बता दें। हमेशा यही होता है, चाहे माजी को जितना भी छुपाओ, जितना पर्दा डालने की कोशिश करो, एक हवा आती है और सब आश्कार कर देती है। मैं ये नहीं कह सकती कि जो तुमने देखा सुना वो झूठ था, लेकिन ये भी नहीं कह सकती कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मगर ये मामला मेरा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ तुम्हारा शौहर ही तुम्हें सब कुछ बता सकता है, मैं नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि तुम जो भी जानना चाहती हो अपने शौहर से पूछो। एक मिनट बेटी, अजमत साहिबा, ये आप क्या कर रही हैं? मेरी बेटी अभी ठीक नहीं हुई और आप उसको मजीद परेशान कर रही हैं, भड़का रही हैं। अम्मी बस कर दे। अच्छा ठीक है बेटी, ठीक है, नहीं बोलती कुछ मैं। अजमत साहबा, वो औरत दानिया, उसने कहा कि वो ईशा की आया है। उसने झूठ क्यों बोला मुझसे? खुदा का वास्ता सच बता है। तुम समझती हो कि तुम्हें सच जानकर सुकून मिलेगा, मगर असल में लाइल्मी ही राहत है। अगर सच जानने की कोशिश की तो तुम्हारा दुख और बढ़ जाएगा बेटी। तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? हम दोनों बाहर कहीं घूमने चले। खुदा के लिए मुझे मेरे घर पे छोड़ दो, मैं तुम लोगों से मिलने आती रहूंगी, वादा है मेरा, लेकिन अभी मुझे बाबा के पास जाना है। ठीक है, कल तुम्हें बाबा के पास ले जाएंगे, लेकिन अभी सो जाओ, ठीक है? वादा? हाँ, वादा। मेरी जान, देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें अपने सिनान बाबा से बहुत मोहब्बत है, लेकिन वो तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकेंगे। ऐसा नहीं है, वो मेरे बाबा हैं। मगर तुमने खुद तो देखा है सिनान की हालत ठीक नहीं। और देखो, मैं भी तो तुम्हारा बाबा हूं ना, हम साथ में अच्छा वक्त गुजारेंगे, बस तुम नाराज मत हो। बस तुम एक मौका दो मुझे, अगर तुम चाहो तो आज रात यहीं पर सो जाओ, ठीक है? सोहा बेटी, चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ मजीद मत रहो। छोड़ दे मुझे। आपा, यहाँ बात नहीं करते, चलो घर चलते हैं। वो मेरा घर नहीं है। लड़की, तुम तो बहुत ही जिद्दी हो। देखो तुम्हारी अम्मी और भाई कितनी दूर से तुम्हें लेने आए हैं। चलो जिद ना करो, इनके साथ चली जाओ। क्या हो रहा है यहाँ पर? हम आपा को घर ले जाने के लिए आए हैं। हाँ बिल्कुल, अब इस लड़की की यहाँ रहने की कोई वजह नहीं है। इसे इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। चलें आपा। चलो बेटा, यहाँ से चलो, तुम्हारे बाबा परेशान होंगे तुम्हारे लिए। वाकई अम्मी, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि हमारे घर के हालात कितने खराब हैं। और मैंने तुम्हारे बाबा से तुम्हारा जिक्र किया था, उन्होंने वादा भी किया था कि वो तुम्हें लेने आएंगे, मगर वो नहीं आए। लेकिन हम तो आ गए ना। प्लीज चलो, अब मैं तुम्हें रास्ते में सब कुछ बताऊंगी। अम्मी, आपकी माफी तो आपकी खता से भी बदतर है। जब मैं यहाँ अपने खोए हुए बच्चे का गम सह रही थी तो आपको जरा भी दुख नहीं हुआ। सोहा, बहाने मत बनाए ज्यादा, वो रहा रास्ता। अब आप जाएं, मैंने कहा आप जाएं। चले अम्मी। उबर भाई,
माफ कीजिएगा, हमने आपको अचानक बुला लिया, लेकिन सिचुएशन काफी अर्जेंट है। ज़मरुद को ईशा का पता चल गया, सुना मैंने। जी पता चल गया है, बाकी सब भी जान जाएगी, मैं खुद बता दूंगा। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे और दानिया के तलाक के कागजात तैयार करें। ये क्या कह रहे हो बेटा? फिर हम ईशा की कस्टडी कैसे लेंगे? हम उसके लिए कोई और रास्ता निकाल लेंगे दादी जान, ठीक है ना उमर भाई? काश इतना आसान होता जितना तुम कह रहे हो अदनान, मगर बहुत मुश्किल है। तुमने अभी अपनी बेटी की माँ से शादी की है। अगर तुम तलाक लेकर दोबारा ज़मरुद से शादी करते हो तो ईशा की कस्टडी मिलने के इम्कानात बहुत कम हो जाएंगे। तुम्हें गैर संजीदा लिया जाएगा अदनान, यहाँ तक कि तुम्हारे बारे में मनफी तासुर बन जाएगा। मेरे भतीजे अदनान, ऐसा मत करो। ज़मरुद को खुश रखने के चक्कर में हम उस छोटी बच्ची को खो देंगे, ये मत भूलो। चाचा लगता है आप लोग मुझे समझ नहीं रहे। बस अब बहुत हो गया है, मैं अपनी बीवी से मजीद झूठ बोलना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि ज़मरुद को मजीद तकलीफ पहुंचे। बेटा ठीक है, उससे बात कर लो, लेकिन तलाक गार्जियनशिप के बाद ही देना बेटा। अगर तुम्हारी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है तो वो खुद ही समझ जाएगी। ये आप क्या कह रही हैं दादी जान? ये मुमकिन नहीं है। ज़मरुद अनापरस लड़की है, आप जानती हैं। जैसे ही उसे ये सब पता चलेगा वो ये हवेली छोड़ देगी। कम से कम मेरे पास तलाक का केस या कोई सबूत होना चाहिए ताकि मैं उसे कायल तो कर सकूं, वरना वो टूट कर रह जाएगी। अदनान, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन यकीन जानो मुझे नहीं मालूम कि इस मसले का हल कैसे निकलेगा। उमर भाई आप मुझे नहीं समझते। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि उसे सब कुछ सुकून के साथ बता सकूं। मैं बस ये चाहता हूँ, आपसे और कुछ भी नहीं। ठीक है, देखो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी हर बात पूरी करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी नहीं। मतलब कम से कम कल तक का इंतजार तो करो। आप अभी मुझसे कल तक इंतजार करने को कह रहे हैं? उफ, कुछ समझ नहीं आ रहा, हम आखिर इस हाल तक कैसे पहुंच गए। अरे बेटा भतीजे, इतना परेशान मत हो। मुझे शुरू ही से आपकी बात नहीं माननी चाहिए थी। आप लोग शुरू से यही चाहते थे कि ज़मरुद यहाँ पर ना रहे और यहाँ से चली जाए। बेटा रिलैक्स हो जाओ। तुम गुस्सा हम पर क्यों निकाल रहे हो? हमें क्या पता था ये सब कुछ हो जाएगा। आप तो वैसे भी यही समझते थे कि वो मर गई है। किसे पता था कि वो जाग जाएगी? लेकिन बेटा, तलाक का और फिर शादी करने का फैसला तुम्हारा अपना था, हमने मजबूर किया था क्या? ठीक है, तब आपने मुझे मजबूर नहीं किया, लेकिन अब भी ना करें। मेरे मामले में दखल ना दे, ये फैसला भी मेरा ही है। दुआ है कि ये कोई गलत कदम ना उठाए। ज़मरुद ऐसे मत देखो मुझे। जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो और तुम हक पर हो। ज़मरुद, मैं तुमसे माजरत चाहता हूं, लेकिन तुम्हें ना बताने की वजह सिर्फ तुम्हारी तबीयत थी। मुझसे झूठ क्यों बोला तुमने? ज़मरुद देखो, हम इस मौजू पर बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं प्लीज। इस वक्त तुम्हारी सेहत ज्यादा अहम है। मेरी सेहत और खैरियत की फिक्र करना छोड़ दो अभी। ये बताओ कि झूठ क्यों बोला? जवाब दो मुझे। डॉक्टर ने कहा था मुझे, ज़मरुद तुम्हारी हालत बहुत नाजुक थी। ये सब तुम्हें कैसे पता था? डॉक्टर ने इतनी सख्त बातें की थी। उन्होंने कहा था कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। खुदा की कसम, उन्होंने ही मुझे रोका हुआ था, वरना तुम्हारे होश में आते ही मैं तुम्हें सब कुछ बता देता। डॉक्टर ने कहा था कि झूठ बोलकर दिल तोड़ दो मेरा, ताकि मेरा जिस्म तो ठीक हो जाए लेकिन मेरी रूह जख्मी रहे। अदनान, मैं तुमसे अभी की बात नहीं कर रही, मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जब हम साथ थे। तब क्यों नहीं बताया? तुमने अपना माजी मुझसे क्यों छुपा कर रखा? अम्मी, कसम से आप इस दुनिया की सबसे मक्कार औरत हैं। साजिशों में आपसे कोई नहीं जीत सकता। मैं तो आप पर हैरान हूं कि आपने इतने खुफिया तरीके से ये सब कुछ कैसे किया। बेटा, इंसान को पहचानना चाहिए, समझे? ये जानना चाहिए कि उनके किस जख्म को इस्तेमाल करके उन्हें कायल किया जा सकता है। लेकिन अभी इतनी भी बेफिक्र मत हो अम्मी। ज़मरुद अभी भी इस हवेली में ही है। अगर अदनान ने जाके उसे मना लिया तो सारे प्लान्स फेल हो जाएंगे हमारे। तो फिर हम अपने प्लान टी को फाल करेंगे। यानी दानिया। वाह 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 वाह। ज़मरुद अदनान को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ेगी कि उसका एक बच्चा है, लेकिन शादी का पता चल गया तो हालात बदल जाएंगे।
लेकिन अम्मी, ये राज अब खुलना नहीं चाहिए। ये किसी तीसरे को भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना सब बेकार हो जाएगा। फिक्र मत करो बेटा, मोहब्बत में डूबी औरत झूठ की बू फौरन पहचान लेती है, और वो जब तक सच जान न ले हार नहीं मानती। कोई मुश्किल सवाल तो नहीं किया मैंने, जवाब क्यों नहीं दे रहे? अगर कोई औरत थी जिसे तुम इतना चाहते थे कि उसके साथ एक बच्चा भी था, तो मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे इस बात का कभी क्यों पता नहीं चला? ज़मरुद, बस जानता हूं तुम्हारे दिल में बहुत से सवालात हैं, तुम जवाब सुनना चाहती हो मुझसे, लेकिन देखो दानिया और मैं माफ करना, अचानक आना पड़ा। अदनान, ईशा मेरे काबू में नहीं आ रही। वो तो सो रही थी। जाग गई है, और जब उसने देखा कि तो रोने लगी, और यकीन करो मैंने बहुत कोशिश की मगर वो चुप नहीं हुई। तुमने वादा कर लिया था उसके पास रहने का, इसलिए। माजरत चाहती हूँ इस वक्त परेशान किया। गुड नाइट। ज़मरुद, देखो ईशा जैसे ही सो जाएगी मैं वापस आऊंगा, वादा करता हूं। हम एक साथ अच्छा सा गाना गाएं क्या? हाँ, चलो हम सब मिलके वो छोटे परिंदे वाला गाना गाते हैं। चलो। बिल्कुल भी नहीं। दोहा, बस कर दो, यहाँ से जाओ, अदनान खुद देख लेंगे। मेरी जान, कहीं तुम्हारी नींद तो नहीं उड़ गई? अब चुप क्यों हो तुम? तुमने कहा था अदनान को बुलाओ, मैं ले आई, अब बात करो। शायद ये बात नहीं करना चाहती मुझसे, और लगता है खामोश रहकर कहानी सुनना चाहती है। कौन सी कहानी? कौन सी कहानी? प्रिंसेस ईशा की कहानी, जो सनलैंड की प्रिंसेस थी। प्रिंसेस ईशा की कहानी? हाँ, बहुत प्यारी कहानी है, वो सुनते हैं, ठीक है? आप मत सुने, आप बाहर जाएं। लेकिन ईशा, कहानी का अगला पार्ट तो दानिया को याद है। अगर वो बाहर चली गई तो हम आगे नहीं सुन पाएंगे, इसे यहीं रहना चाहिए। ठीक है। चलो आओ कहानी सुनते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक बहुत ही स्मार्ट और खूबसूरत तरीन प्रिंसेस थी, और पता है उस प्रिंसेस को वहां के सब लोग चाहते थे। ज़मरुद साहिबा, खुदा के लिए बस कर दें। क्या मुझे कुछ देर अकेला छोड़ सकती हैं? लेकिन मैं कैसे? खुदा के लिए। अम्मी देखें, प्लीज आप परेशान मत हो। हाँ, अम्मी मीठा बनवा लेंगी तो बहुत ही अच्छा होगा। अरे हाँ, कल कब से बनवा नहीं खाया। नवीन, मेरी जान, मेरी मलिका, तुम ठीक हो? बेटा, क्या बात है, ऐसे क्यों खड़ी हो? कोई बुरी खबर मिली है क्या? नवीन, जूनियर अब्बास तो ठीक है ना? उसे तो कुछ नहीं हुआ? नहीं बाबा, आपा के बारे में। क्या हुआ? मेरी पोती को क्या हुआ? किसी ने कुछ कर दिया क्या? खामोश क्यों खड़ी हो नवीन? कहीं औज़गिश ने तो उसके साथ कुछ नहीं कर दिया? बताओ मुझे। नवीन, क्या हो गया? कुछ तो बोलो, ऐसा लग रहा है गूंगी हो गई। सुहा का बच्चा अब नहीं रहा। जब उसने हमें फोन किया था
तो वो उस वक्त जंग लड़ रही थी। हमें उस वक्त उसके साथ होना चाहिए था, मगर हम नहीं थे। या अल्लाह मेरे रब, क्या हो गया ये कैसा इम्तिहान है हमारा। मेरी बच्ची ठीक तो कहती है, वो हमने उसे बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया, अकेला कर दिया उसे। वो वहाँ बिल्कुल अकेली रह गई। अब्बास तुम तो कहते थे बेटी का ख्याल रखोगे, फिर क्यों नहीं किया? क्यों आखिर बताओ मुझे। ऐसे क्यों कह रही है? मैं एक वक्त में क्या क्या करता। कितना बुरा नसीब है मेरा। जाओ उसे लेकर आओ। मेरी बच्ची अब वहाँ नहीं रहेगी अब्बास, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े। मुझे वो यहाँ चाहिए। बाबा, आपा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे वहाँ नहीं रहना चाहिए। अब ऐसे खड़े क्या देख रहे हो? सबको किस बात का इंतजार है? कुछ करते क्यों नहीं हो? कुछ करो। अच्छा बस ठीक है अम्मी, ठीक है, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। आप छोड़ दे उसे। लतीफ, अम्मी के पास जाओ जाके उनका ख्याल रखो बेटा, अकेला मत छोड़ना उसे। आ जाएंगे। दुहा आपा जी। क्या अदनान अभी ईशा के साथ है? हाँ, वो दानिया के कमरे में है। मेरा मतलब वो ईशा को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो दानिया इस हवेली में कब से रह रही है? वो ईशा के साथ ही आई थी यहाँ। अब मैं चलती हूँ। जाहिर है यकीन कर लिया। मतलब शुरू में थोड़ा मुश्किल था, कहते थे कि वह मुझे पहले से जानते थे, लेकिन मैंने सब संभाल लिया। कम से कम अदनान तो मेरे काबू में है ना, लेकिन अब्बास और असमत को बाद में देखूंगी। आहिस्ता आहिस्ता मजा लूंगी। जब तक उनसे बदला ना ले लूं, उन्हें जलीलो ख्वार ना देख लूं, मैं चैन से बैठने वाली नहीं हूं। और सबसे पहले ज़मरुद से जान छुड़ानी है, बाकी सब आसान। अगर शादी की दावत हुई तो सबसे पहले तुम्हें इनवाइट करूंगी। चलो मेरी जान, ख्याल रखना अपना।
मत जाओ। क्या चाहते हो? देखो, मैं तुम्हें तंग करने नहीं आया। क्या तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है? हरगिज़ नहीं। तुम्हें लगा अपनी फैमिली को ठुकरा दिया तो तुम्हारी तरफ आ जाऊंगी? नहीं, मैंने तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ सुना था। वो जो तुम्हारी दोस्त आई थी ना हॉस्पिटल। तानिया। हाँ, लेकिन जब वो पहली बार यहां पर आई थी तो उसने ये नहीं बताया कि वो तुम्हारी दोस्त है। तो क्या कहा था? मैं अदनान की बीवी हूं, उसने ये बताया सबको। क्या? आप क्या हुआ? सब ठीक है? आपने मुझे चुपके से बुलाया था, मैं परेशान हो गई। मलिहा, मैं तुम्हें एक बात बताने वाली हूँ, लेकिन ये बात राज रहेगी, ठीक है? अब गौर से सुनो। आई एम सॉरी, गलती हो गई। नहीं नहीं, आई एम सॉरी, गलती मेरी थी, मैंने देखा नहीं था। मैं तो समझी थी कि तुम सो रहे होगे। कौन? मैं? हाँ, तुम। वैसे मुझे तुमसे बहुत अहम सवाल करने हैं, लेकिन यहाँ नहीं। ठीक है, फिर कहाँ? चलो अंदर चलते हैं। अंदर कहाँ? तुम्हारे कमरे में। चलो चलो आओ। क्या कर रही हो? रुको। आ जाओ, आ जाओ। माफ करना, मतलब तुम्हें यहाँ इस तरह कमरे में खींच के ले आई। कोई बात नहीं, इट्स ओके। मुझे एक एड्रेस ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए। किसका? ईशा के सौतेले बाप का। क्यों? क्या तुम मिलने जाओगी? मैं नहीं, मतलब मुझे नहीं चाहिए। कोई और इसके बारे में पता करना चाहता है। क्या तुम मदद करोगे? हाँ। मेरी खातिर कर दो ना। एक बात साफ साफ बता दो, मैं ये नहीं बता सकती किसके लिए कर रही हूँ। हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर करूँगा, क्यों नहीं। लेकिन कैसे? पता है, वो आदमी आज रात यहाँ आया और खूब तमाशा किया। उसके बाद सिक्योरिटी ने उसे जबरदस्ती यहाँ से बाहर निकाला। अच्छा। अब अगर मैं उनसे पूछूंगी तो वो मुझे नहीं बताएंगे, लेकिन अगर तुम पूछो तो शायद बता दे। मैं पूछ तो सकता हूँ, लेकिन ये तो सीक्रेट है ना। तुमने कहा वो उसे अपने साथ यहाँ से ले गए? हाँ, अच्छा, जरा रुको, अभी देखता हूँ। क्या कर रहे हो? हमारी गाड़ियों में ट्रैकिंग सिस्टम लगा है, कंप्यूटर पर पता चलता है वो कहाँ गई हैं, और ये मैंने खुद ही लगाया था। ऐसे क्यों देख रही हो? क्या सोचा था एक आर्टिस्ट को टेक्नोलॉजी का नहीं पता? वाह भाई, जीनियस मैन। जीनियस मैन? हाँ, जीनियस मैन। मैं तो समझी तुम्हें सिर्फ पेंटिंग्स का ही शौक है, लेकिन तुम तो बहुत से हुनर जानते हो। हो गया, यह है वो आखिरी एड्रेस जहां वो गए थे। इधर आओ जरा। तुम उस लड़के के कमरे में क्या कर रही थी? अरे कुछ नहीं, क्या हो गया है? बात सुनो, मुझे जवाब दो मेरी बात का, वरना मार डालूंगी तुम्हें मैं। हर वक्त फोन पे लगी रहती हो, पागल समझती हो मुझे? ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरा फोन खराब हो गया था तो मैंने सोचा कि लतीफ को अपना फोन दिखा दूं, वो ठीक कर देगा। हाय अल्लाह, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ?
लड़की, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा यकीन कर लूंगी? 24 घंटे फोन पे लगी रहती हो तुम, और उस लड़के को क्या पता फोन कैसे ठीक होता है। फोन में मसला था, उससे पूछ लिया तो क्या हुआ? मलिहा, जरा मेरी बात गौर से सुन लो। अगर तुमने उस लड़के से चक्कर चलाने की कोशिश की ना। हद है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? वैसे भी वो लड़का बहुत ज्यादा बोरिंग है। क्या आप अपनी बेटी को नहीं जानती अम्मी? हद है, जा रही हूँ मैं। आपा, क्या हुआ है आपको? अदनान भाई ने कुछ कहा है? बस मेरा दिल उदास हो रहा था। तुमने क्या किया? हाँ, मैंने कर लिया। ये रहा एड्रेस। मलिहा, ये राज हमारे बीच रहेगा, किसी को पता न चले, समझ गई? ठीक है आपा, मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। लेकिन जब आप उससे मिलने जाएंगी तो क्या कहेंगी? कहाँ चली गई होगी? ये तुमसे दूर था। बहुत शुक्रिया। इधर दो मुझे। 1 मिनट, जरा मुझे भी दे दो कुछ। जमरुद, जमरुद कहाँ है? क्या वो अपने कमरे में नहीं है? नहीं, मैंने हर जगह पर देख लिया, वो कहीं पर भी नहीं है। नहीं है? यही कहीं होंगी। खुदा खैर करे, एक बीमार औरत कहाँ जाएगी इतनी सुबह सुबह? अदनान, तुमने वॉशरूम में चेक किया उसे? हाँ, मैंने हर जगह देख लिया, वो कहीं पर भी नहीं है। अपना फोन भी साथ नहीं लेकर गई। आपको नहीं मालूम कि वो कहाँ गई है? नहीं बेटा, खुदा की कसम, कल से तो हमसे भी नाराज है। कमरे से निकाल दिया था। आखिरी बार रात को देखा था मैंने उसे। और मलिया, तुमने अपनी बहन को देखा? कहाँ जा सकती है वो? मुझे कैसे पता होगा अम्मी? या अल्लाह खैर, वो इतनी सुबह कहाँ जा सकती है आखिर? बेटा, क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ था? नाराज तो नहीं कर दिया तुमने उसे? कहाँ जा सकती है? बेटी, क्या वाकई नहीं पता तुम्हें? हाँ अम्मी, मुझे नहीं पता। बोलिए। शायद आप अदनान की बीवी है ना? जी हाँ, मैं अदनान अमीर खान की बीवी हूँ। ईशा को कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, वो ठीक है। मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ, अगर आपके पास वक्त हो तो।